बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम बनाएंगे कि सैलरी शीट जो है वो किस तरह बननी है, इसका तरीक़ाकार क्या होगा, उसकी फॉर्मेटिंग भी करते हैं, उसके फार्मूलेस भी लगाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ज़रा कि फ़र्स्ट स्टेप कहाँ से शुरू होना है। तो सबसे पहले इसका टाइटल देंगे, वो क्या होगा, सैलरी शीट का। तो सबसे लिखेंगे हम पहले सैलरी शीट। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे तो नेक्स्ट आगे आ जाता है इसका कि उसके एम्प्लॉई नेम, जो डाटा हम उसको फिल करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे हम एम्प्लॉई नेम। नेक्स्ट आप चले जाएंगे कॉलम के ऊपर, तो वहां पे आ जाएगा आपका पहले आएगा एम्प्लॉई नंबर, आएगा आपका एम्प्लॉई नंबर। नेक्स्ट में जाएंगे तो एम्प्लॉई नेम आ जाएगा, यानी मुलाजिम का नाम क्या है। उसके नेक्स्ट आपके कॉलम के ऊपर जो है, नेक्स्ट सेल के ऊपर आप लिखेंगे कि उसका डेजिग्नेशन क्या है। तो हम पहले ले लेते हैं स्टेनोग्राफर को, ले लेते हैं अपना डेजिग्नेशन लेंगे। सबसे पहले क्या लेंगे, डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन के बाद नेक्स्ट आ जाएगा बेसिक पे, उसकी कितनी है। बेसिक पे के बाद नेक्स्ट सेल जो आपका कॉलम होगा वो होगा अटेंडेंस का। उसके बाद ले लेते हैं हम अटेंडेंस के बाद जो आ जाता है आपकी सैलरी, सैलरी कितनी बनी। सैलरी के बाद ले लिया हमने कि उसका हाउस रेंट क्या है। हाउस रेंट के बाद आ गया हमारा कन्वेंस, कन्वेंस अलाउंस के बाद हमने ले लिया। इसके बाद ग्रॉस कितनी होगी। ग्रॉस के बाद हमारा आता है आगे तो इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के आगे आ गया जीपी फंड। जहां से आपको समझ ना लगे आप पूछ भी सकते हैं। जीपी फंड के आगे हम टोटल डिडक्शन कितनी, डिडक्शन कितनी होगी हमारी, टोटल डिडक्शन। अच्छा जी, उसके आगे चलते हैं तो आगे आ जाता है हमारा टोटल डिडक्शन के बाद नेट सैलरी कितनी बनी। नेट सैलरी ये हमने सिंपल से तरीके से इसको कर लिया। सबसे पहले हमने काम क्या करना है, इसकी करनी है फॉर्मेटिंग, ताकि ये खूबसूरत लगे। आपने आखिरी जो आपका कॉलम है, आखिरी जो सेल है, वहां से आप ड्रैग करते हुए सिलेक्ट करते हुए यहाँ तक आ गया फर्स्ट कॉलम में, सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप इसको कर देंगे मर्ज एंड सेंटर। अब इसकी करते हैं मजीद, इसको थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए फॉर्मेटिंग करेंगे हम। इसका स्टाइल जो है वो चेंज कर देंगे, फॉन्ट साइज बढ़ा देंगे। तो हमने इसको कर लिया 26 के ऊपर ले गए, 24 कर लें, 24, जितना भी आप देखते हैं कितना मुनासिब है। अब इसको हम बोल्ड कर लेंगे ताकि थोड़ा सा जो गहरा हो जाए, देखने में अच्छा लगे जी। अब इसका कलर अगर चेंज करना चाहते हैं तो आप कलर को चेंज कर दें। अब चलते हैं नीचे जो लिखे हुए हैं ये सारे वाले, इसको भी आप बोल्ड कर दें, पूरी के पूरी रो को। अब इसके अंदर देखें कुछ जो हैं आपके नेम जो हैं वो पूरे नज़र आ रहे हैं, कुछ आपके पूरे नज़र नहीं आ रहे। आपने करना क्या होगा, जस्ट जिसको भी आपने सेट करना है उसके यहाँ पे चले जाएंगे। ये दोनों साइड पे जब एरर बनेगा तो इसको यहाँ पे डबल क्लिक कर देना है, तो देखेंगे पूरा नेम जो आपके सेल के अंदर विजिबल है। एक बार नेक्स्ट में चले जाएंगे तो इसको आप जब करेंगे डबल क्लिक तो इसका भी पूरा जो है ना वो आपके सामने आ जाएगा। तो यानी जितने भी आपके इनविजिबल हैं जो पूरे नज़र नहीं आ रहे, तो आप उसको इसी तरह सिलेक्ट करते जाएंगे तो वो आपके पूरे के पूरे जितनी उसको ज़रूरत है वो उतना खुल जाएगा या उतना तंग हो जाएगा। अब देखें सैलरी इसमें क्लोज हो गया। आगे जाएंगे, नेक्स्ट को किया तो ये पूरा आ गया, इसको किया तो ये पूरा नज़र आना शुरू हो गया। इसी तरह आप इसको जाएंगे इसके ऊपर तो ग्रॉस को आपको ये उतना छोटा हो गया, यानी जितना आपकी वो साइज़ है उस साइज़ के हिसाब से वो छोटा बड़ा कर देगा, एडजस्ट कर देगा इसको। इसके आगे जाएंगे, इसको किया डबल क्लिक, यहाँ डबल क्लिक किया, यहाँ डबल क्लिक किया और यहाँ डबल क्लिक किया, तो ये आपकी एक फॉर्मेटिंग आ गई। अब हम इसके अंदर कुछ नेम लिखेंगे, 5 हम एम्प्लॉय के नेम ले लेते हैं, ताकि जितने भी ले लेंगे तरीकाकार तो एक होगा, एक के ऊपर लगाना, बाकी तो ऑटो सम हो जाएंगे। आप इस तरह करेंगे, 5 लेने हैं। सबसे पहले एम्प्लॉय का नेम हम कोई भी इसका नंबर ले लेते हैं, हम 1001 ले लिया, 10,001, 1001 ले लिया। तो 1001 से नीचे आप इसको थोड़ा सा ड्रैग करके आप कॉपी ले जाएंगे, अप्लाई कर देंगे 5 तक जो है ये आपका। आगे लिखा है आपने 1002 कर दें आप, नीचे 1003, 1002। उसके बाद इसको आप ऑटो से इसको ड्रैग करेंगे तो आप 5 तक इसको ले जाएंगे, 4 और 5 यहाँ तक आ जाए।
इसको आप क्या करेंगे, सेंटर में कर दें। इसके ऊपर आप आगे आए एम्प्लॉई नेम, मुलाजमों के नाम कुछ लिखने हैं, किसी का भी नाम लिख लें। हमने पहले लिख लिया आसिफ लिख लिया, आगे ले लेंगे तो आशिक को कर लें, कोई भी नाम ले लें हम। तीसरे नंबर पे हम लिख लिया राशिद लिख लिया, अकरम लिख लिया, अरसलान लिख लिया, कोई भी नाम ले लें। उसके आगे चलेंगे तो इसके डेजिग्नेशन क्या है, कोई भी डेजिग्नेशन ले लें। पहले हम ले लेते हैं स्टेनो को ले लेते हैं, कोई भी डेजिग्नेशन हो। उसके नीचे हम ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं रीडर को ले लें। रीडर के आगे चलते हैं तो क्लर्क को ले लें। क्लर्क के बाद हमने ले लिया यूडीसी, एलडीसी, कोई भी डेजिग्नेशन हो, हमने इसको फिल करना ताकि तरीकाकार को समझना तरीकाकार क्या होगा। अब इसकी बेसिक पे जो है स्टेनो की, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं इसको 40,000 ही ले लेते हैं, ठीक है। 40,000 के बाद हम नीचे ले लेते हैं इसको 30,000, उसके बाद ले लेते हैं हम 20,000, नीचे ले लेते हैं 15,000, उसके नीचे ले लेते हैं 10,000। आगे आ जाती। अब इसको आपने क्या करना है, पहले तो इनको अलाइनमेंट कर लें, इनको मिडल के अंदर कर लें, या आप इसको जस्ट आप इसको क्लिक करेंगे, इसको क्लिक करेंगे तो आपका ये मिडल के अंदर आ जाएंगे सारे के सारे, ये आपकी खूबसूरती के लिए। अब आपने क्या करना है, इनको टोटली तौर पे आपने यहाँ तक जो है आपने इसको बॉर्डर लगा लेना है, इसको टेबल की शक्ल दे देनी है। ये टेबल की शक्ल आ गई। इस पहले वाली जो आपकी है इसको कोई कलर फिल कर दें इसके अंदर, खूबसूरती के लिए सिर्फ कोई भी देख लें कलर, जो भी आप लगाना चाह रहे हैं आप उस कलर को ले लें, हल्का कर लें थोड़ा सा, तो ये आपका कलर आ गया। उसके नीचे आगे हमने टेंडर्स हैं कि इस बंदे ने कितना काम किया है, तो हमने कुछ टेंडर्स वैसे टेम्परेरी आप ले लेनी है। आर्जी तौर पे 28 है, इसने 30 दिन काम किया है, उसने 25 दिन किया है, इसने 20 दिन किया है, इसने 24 दिन किया है, फॉर एग्जांपल। तो अगर हो सके तो आप इस तरह करें, ये सारे जितने भी ये सेल हैं सभी को आप सिलेक्ट करते हुए आपका पहले इसको सेंटर कर लें, ताकि जो भी आप लिखें बार बार आपको उसको लाइन ना करना पड़े। अब इसकी सैलरी हमने निकालनी है कि सैलरी किस तरह निकलेगी इसकी। उससे पहले ये है कि हम इसके जो है ना एक ले लेते हैं, इसका शेड्यूल ले लेते हैं कि हमने किस क्राइटेरिया के तहत जो है हमने इसको अप्लाई करना है। तो हम इसको इधर ले लेते हैं, एक ये मैंने एक क्राइटेरिया रखा है किसके हिसाब से हमने इसको मैनेज करना है। तो जिसकी सैलरी है 40,000, उसके ऊपर हमने जो है ना आगे ये हमने कितना देना है, हाउस रेंट जो है 20%। तो आप इसको जस्ट कर लें, ज़रा इसको थोड़ा सा मैं खोल देता हूँ ज़रा इसको भी, ताकि आपको पूरे सही तरीके से ये क्लियर नज़र आ सके, ठीक है। इसको भी मैंने कर दिया, ये ठीक हो गया। अब इसकी सैलरी कितनी आएगी, पहले तो आप इस सारे को इस तरह सेलेक्ट किया, उसके बाद इसका सेंटर कर दिया। सैलरी निकालनी है तो जिस आदमी ने जितने दिन काम किया है उसके उतने दिन के हिसाब से हमने उसकी सैलरी निकालनी होगी। अब पहला हमारे पास एम्प्लॉय नंबर 1000 जो एक है, आसिफ आ रहा है जो एज ए स्टेनोग्राफर, उसकी जो बेसिक पे है वो है 40,000। अब इस बंदे ने 40,000 इसकी बेसिक पे है, इसने जो काम किया वर्किंग डेज इसको जो बनते हैं वो है 28। तो फर्स्टली हम इस ये करेंगे कि 40,000 को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे कितने पे, 30 के ऊपर, 30 के ऊपर इसको तकसीम कर देंगे। तकसीम करने के बाद आपकी एक दिन की सैलरी सामने आ जाएगी। अब जितने दिन उसने काम किया है, 28 दिन काम किया, तो 28 के ऊपर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आइए चलते हैं, ज़रा करते हैं किस तरह से होगा ये। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप करेंगे ये कि सबसे पहले आप सेलेक्ट करेंगे किसको, ये बेसिक पे जो आपकी आ रही है ये वाली। आप फार्मूला लगाएंगे, सम से शुरू कर लें या आप इधर से ले जाएं, सम के ऊपर जो है आप इसको क्लिक करेंगे तो ये फार्मूला इस तरह से आप सबसे पहले क्लिक की, इसको किया आपने 40,000 को, वो आपका D3 बन गया, ये D3 आ गया आपके सामने। तो अगर आपने इधर से ना भी करना हो तो आप जस्ट इधर इस तरह बराबर का निशान लगाएं इस जगह पे जाके, तो इक्वल टू आगे लिखें सम के बाद आप ऑटो टैब के ऊपर चले जाएंगे तो आप क्लिक कर दिया बेसिक पे को, ये बन गया D3। आगे इसको कितने पे तकसीम करना, हमने 30 के ऊपर करना है, तकसीम 30 कर देंगे। आगे ज़रब इसने कितने दिन काम किया, 28 दिन काम किया है, तो ज़रब कर दिया 2800। तो इसको जब एंटर करेंगे तो ये बन गया 37,333। आगे इसके ऊपर इशारिये के बाद 4-5 डिजिट्स आ रहे हैं जिसको हमने
कम कर देना है, एक डिजिट तक रख लें या पूरे पूरे रखने हैं, जितने भी रख लेना है। ये आपका वो पड़ा हुआ है जिसके ऊपर हमने इसको करना है, ये वाला, इसको सिलेक्ट किया हमने, उसके बाद इसको कम करते जाएं तो एक तक रख लें या बिल्कुल ख़त्म कर दें। उसके बाद इसको क्या करेंगे, ड्रैग कर देंगे। जब ड्रैग किएगा तो नीचे तक जो है आपकी सैलरी मुकम्मल होगी ये वाली। तो अब हमने एक काम इसके अंदर ये है कि ये हमने इसके ऊपर देखें ये कितने 28 दिनों के ऊपर काम आ रहा है, इसका कितने पे आ रहा है 28 पे, सारे ये गलत हैं। अब इनकी हमने ड्रैग नहीं करेंगे बल्कि इसकी इंडिविजुअली लगाने, क्योंकि डेज डिफरेंट हैं इनके। अब यहाँ पे हम जो लगाएंगे सेम उसी तरह लगाएंगे। क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे इधर इक्वल टू, आगे क्या लिखेंगे, आपका जो आ रहा है वो आपका D3 आ रहा है, D4 आ रहा है, आगे क्या आ रहा है D4। तकसीम करेंगे इसको 30 के ऊपर, ज़रब देंगे इसको फिर 30 के साथ ज़रब, यानी इसने पूरा माह काम किया, 30 दिनों के ऊपर काम किया है तो ज़रब भी 30 हो जाएगा। यहाँ आप जब एंटर प्रेस करेंगे 30,000 की 30,000 ही सैलरी बन गई, क्योंकि इसने कोई छुट्टी की कोई नहीं है। इसलिए आगे चलेंगे तो नेक्स्ट के ऊपर आप इसी तरह इक्वल टू सम लिखेंगे। सम के बाद आप इसको एडिट के अंदर चलेंगे फार्मूले को, तो फिर सिलेक्ट करेंगे आप D5 वाले को। तो आप मैनुअल D5 लिख लें या इसको सिलेक्ट कर लें, दोनों तरह से ये ठीक है। तो D5 तकसीम आपने किया 30, ज़रब कितने में करेंगे, कितना काम किया इसने 25, तो 25 के ऊपर जाके हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। आगे जाएंगे तो फिर आपके 20 दिन इस बंदे ने काम किया जिसकी सैलरी 15,000 है। ये बनता आपका सेल नंबर क्या बनेगा, D6। देखना हो तो ये एड्रेस बार के ऊपर ये लिखा हुआ D6, ये इसका एड्रेस है। तो आपने अब लगाना है इज इक्वल टू सम, सम के बाद फार्मूला एडिट किया, उसके बाद आपने जस्ट इसको क्लिक कर लें या मैनुअल लिख लें आप D6। तो अब इसके आगे क्या करेंगे, तकसीम करेंगे इसको कितने के ऊपर, 30 के ऊपर, ज़रब किसने ऊपर करेंगे, कितने डेज हैं 20 दिन है, 20 के ऊपर इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना बना 10,000। आगे नेक्स्ट चलते हैं तो नीचे वाले के ऊपर सम लिखा, सम के ऊपर अब फिर हमने इसको जस्ट क्लिक किया D7 को, D7 तकसीम 30 मल्टीप्लाई कितने पे हुआ, ये कितने दिन काम किया इसने 24 दिन। तो आपने इस तरह ये इसकी सैलरी जो बन गई 8,000। अब हमने क्या करना है कि आगे हमारा आ जाता है हाउस रेंट। इसका क्राइटेरिया चेक करना है कि हाउस रेंट हमने कितने % देना है, किस तरह से देना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम फार्मूला लगाएंगे इफ का। इफ के बाद इसको एडिट में चले गए टैब की के जरिए, उसके बाद नीचे देखेंगे तो लॉजिकल टेस्ट, ये सारा आगे इंस्ट्रक्शन भी दे रहा है लेकिन हम अपने हिसाब से जरा चाह रहे हैं। इफ अब वो कहता है कि जिसका सैलरी पैकेज बेसिक का 40,000 है उसके ऊपर जो उसका हाउस रेंट है वो बनेगा 20%। अब इफ आप सिलेक्ट करेंगे इसको कि जिसका बेसिक पे यानी ये D3 जो है ग्रेटर देन इज इक्वल टू वो है 40,000। 40,000 के बाद आप लगा देंगे कॉमा, फिर आप सिलेक्ट करेंगे इसको अपना किसको सिलेक्ट करेंगे D3 को ही, D3 ज़रब कितने पे होगा ये आगे अपना D3 के ऊपर हमारी परसेंटेज है वो 20% है। अब 20 भी लिखेंगे, 7% को भी आप अप्लाई करेंगे तो बन गया 20%। यहाँ पे लगाने के बाद आप कॉमा लगा देंगे, कॉमे के बाद आप दूसरी इसकी जो है कंडीशन वो ले लेंगे, वो है 30,000 के ऊपर आपका जो है हाउस रेंट जो है वो है 15%। तो अब यहाँ पे फिर आप लिख देंगे इफ के बाद फॉर्मूले को अप्लाई किया, D3 लिखे, मैनुअल लिख लें आप बेशक इसको। उसके बाद क्या करेंगे, ज़रब देंगे किसके ऊपर, ग्रेटर देन इक्वल टू किसने के ऊपर, वो है 30,000। 30,000 के बाद कॉमा लगा देंगे, फिर आप बेशक इसी को सिलेक्ट कर लें, दोबारा से इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, D3 ऑटोमेटिक भी आ जाएगा सेलेक्ट करने से। अगर आप मैनुअल भी D3 लिखना चाहें तो आप लिखते हैं, ज़रब कितने पे देंगे इसको, वो बनती 15%। अब 15% को हमने करने के बाद फिर लगा दिया कॉमा। अब हमारी 2 कंडीशन हो गई हैं, 2 पीछे रह गई हैं। फिर हमने इफ का फार्मूला अप्लाई कर लिया, फिर D3 को उसी तरह लिख लिया, D3 के बाद ग्रेटर देन इज इक्वल टू कितने पे 20,000। 20,000 के बाद कॉमा लगाएंगे, D3 ज़रब दे दिया हमने, इसकी जो आ रही है 10% आ रही है, 10% लिखा इस जगह के ऊपर। 10% के बाद फिर लगा दिया कॉमा। हमारी लास्ट की जो है वो है 15,000 के ऊपर 5%। तो यहाँ फिर D3 लिखने के बाद ग्रेटर देन इज इक्वल टू कितने पे 15,000, सॉरी इफ हमने छोड़ दिया इसके अंदर,
हमने इधर लगाया इफ के बाद ये शुक्र अब आ गया D3। अच्छा 15,000 के बाद क्या करेंगे, कॉमा लगा देंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे हम, D3 ज़रब किसके ऊपर देंगे हम, 5% के ऊपर। कितने के ऊपर देंगे, 5% के ऊपर। 5 के साथ परसेंटेज भी लिख लेना हमने। और उसके बाद आखिरी आपकी रहेगी फॉल्स की जो कंडीशन है वो हमने इसके बाद कॉमा लगाया। कॉमे के बाद लिख देंगे 0। 0 के बाद जितनी ब्रैकेट हमारी खुली थी उतनी हमने बंद कर ली। 4 ब्रैकेट हमने खोली थी, चारों लास्ट की आपकी जो होगी ब्लैक कलर के अंदर हैवी होगी, गहरी होगी। जैसे ही हम इसको एंटर प्रेस करेंगे तो जवाब आपका आ गया 8,000। अभी इसी 8,000 को आपने ड्रैग करके नीचे तक ले आना है। तो सभी की ये अमाउंट यानी हाउस रेंट जो है जिसका एवरेज जो दी गई थी, जिसकी 40,000 से ऊपर सैलरी थी उसका बन गया 8,000। जिसकी थी आपकी 30,000 उसका बन गया 4,500 रुपए। जिसकी 20,000 थी उसका आ गया 2,000 रुपए। जिसकी 15,000 थी उसकी 750। और जिसकी 10,000 से नीचे थी उसके ऊपर कोई नहीं मिला उसको कोई भी हाउस रेंट। आगे चलते हैं कन्वेंस अलाउंस की तरफ। कन्वेंस अलाउंस के लिए भी इसी तरह आप इक्वल टू इसका फार्मूला अप्लाई कर लें। फिर आप क्या करेंगे कि आपका D3 जो है इसको आप सिलेक्ट कर लें। आप इस सेल को सिलेक्ट कर लें तो ऑटोमेटिक D3 आ गया, ग्रेटर देन इज इक्वल टू। अब देखें कि ये हमारा कन्वेंस है। कन्वेंस के ऊपर जाएंगे यहाँ पे हम, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो इस चीज को कि देखें ये आपका अगर आ गया कन्वेंस अलाउंस से 40,000 जिसकी सैलरी है उसके ऊपर कितना आ गया, 500 रुपए। अब हमने करना ये है कि D3 इक्वल टू कितने के ऊपर, 40,000 लिखेंगे इस जगह के ऊपर। कहाँ पे लिखेंगे, इस जगह के ऊपर 40,000। जिसकी सैलरी 40,000 या इससे ज्यादा है उसके ऊपर कितना लगेगा, वो 500 रुपए एक दिन का। लेकिन इस जगह के ऊपर हमने लेनी है टेंडस को, हमने D3 नहीं लेना बल्कि हमने इस जगह के ऊपर लेना क्या है, E3। इधर लगाएंगे E3। अब ये E3 लगा दिया हमने। तो E3 ये 40,000 आपका ये गलत कर दिया उसने, ये फार्मूला एडिट में जा रहा भी। अच्छा तो इधर हमने क्या करेंगे आगे, 40,000 के बाद कोमा लगा दिया, कोमा लग गया। उसके बाद फिर लिखेंगे हम D3 ज़रबे कितने के ऊपर ज़रब देंगे, 500 के ऊपर। हमने सबसे पहले सिलेक्ट किया इसको D3 को। D3 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 40,000 के बाद कोमा लगाएंगे। उसके बाद E3 लगा दिया। आपका ये आ रहा है जो टेंडस का E3। अब यहाँ पे हम चाहे तो टेंडस को सिलेक्ट कर दें। ज़रबे हम कितने पे करेंगे, 500 के ऊपर। ये 500 आ गया कन्वेंस अलाउंस के अंदर। हाँ ठीक है। अच्छा जी ये आपका आ गया 500। 500 के ऊपर लगा के हमने क्या करेंगे, इसको फिर आगे कॉमा लगा दें। कॉमे के बाद फिर इफ को शुरू कर लिया। इफ के बाद फिर हम अप्लाई किया फार्मूले को। फिर हमने सेलेक्ट कर लेना है किसको, D3 को। D3 ग्रेटर देन इज इक्वल टू किसके ऊपर आएगा आपका आगे ऑप्शन, 30,000 की। 30,000 के बाद लगाया कोमा, कोमे के बाद लगाया फिर आपने E3। क्या लगाएंगे इधर, E3। E3 के बाद आप इसको ज़रब देंगे, कितने के ऊपर देंगे, 30,000 की है 300 रुपए। ज़रब 300 हो गया। उसके बाद फिर कोमा लगा के इफ का फार्मूला फिर अप्लाई कर लिया। फिर आप इसको सिलेक्ट करेंगे D3 को ग्रेटर देन इक्वल टू किसके ऊपर, 20,000। 20,000 के बाद कोमा लगाने के बाद E3 को फिर आपने ले लिया, ज़रब किया कितने के ऊपर है, 20,000 की है 200 रुपए। 200 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया। फिर कोमा लगाया इफ के बाद आपकी आगे क्या आ जाएगी कि जिसकी सैलरी है 15,000। 15,000 के ऊपर यानी इफ आपका D4 ग्रेटर देन इज इक्वल टू कितने के ऊपर आ गए, 15,000। 15,000 के बाद कोमा लगाया। उसके बाद जस्ट फिर आपने क्या करना है, E3। कौन सा E3, यानी ये आपकी टेंडस है E3। आप जस्ट इसको सिलेक्ट भी कर सकते हैं, आप E3 लिखेंगे। E3 के बाद मल्टीप्लाई करेंगे कितने के ऊपर है ये, 100। यानी आखिरी आपकी ऑप्शन 100। अब सारी आपकी ट्रू की जितनी कंडीशन है वो सारी की सारी लग चुकी हैं। अब लास्ट हमारी जो रहेगी वो है फॉल्स की। अब इधर हम लगाएंगे कोमा, कोमे के बाद लिखेंगे 0। यानी जो जिसकी तो 15,000 तक उसको तो लग गई 5%। लेकिन जिसकी इससे नीचे आ रही है
उसके लिए क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि आगे उसने कोई नहीं दिया हुआ। तो 0 के बाद आप ब्रैकेट्स को बंद कर देंगे, ये आपकी ब्रैकेट सारी बंद होगी। तो जवाब आपका 14,000 कन्वेंस अलाउंस बन गया, जिसकी 40,000 बेसिक पे है। अब इसी को ड्रैग करें, जब ये प्लस का निशान काले रंग का आ जाता है तो तब आपने इसको ड्रैग करके नीचे ले आना है। आगे आ जाती है आपकी ग्रॉस, तो यानी आपकी ग्रॉस कितनी बनती है। तो ग्रॉस के ऊपर हम जाएंगे दोबारा। ग्रॉस किस तरह पता चलेगा हमें, यानी ये सैलरी और हाउस रेंट और कन्वेंस, यानी हाउस रेंट और कन्वेंस जो होता है ये मुलाजिम को मिलता है, उसकी सैलरी के अंदर जमा होता है। इसलिए आप अपनी सैलरी जो हमें बनाई है 28 दिन की, इसके अंदर ये दोनों डिजिट्स, दोनों सैलरी जो आपके जमा हो जाएंगे। तो किस तरह करेंगे, आप जस्ट इधर सम का फार्मूला लगा लें, या आप ऑटो सम का भी लगा सकते हैं। अगर ऑटो सम लगाते हैं तो देखें उसने वो ये नहीं लिया, आप इसको यहां से ड्रैग करते हुए यहां तक चले जाएंगे, यहां तक। अब आप क्या करेंगे, इसको F3 से H3 तक, यानी F से शुरू हुआ, G भी इसके अंदर आ गया, H भी इसी के अंदर आ गया। यहाँ पे हमने एंटर प्रेस कर दिया, 59,333 उसकी ग्रॉस जो है सैलरी वो बन गई। इसी को हमने ड्रैग करते हुए नीचे आ जाएंगे। ये हमारी सारी की सारी, जिसकी यानी कि सैलरी सबसे कम थी 10,000 बेसिक थी, उसको जो ग्रॉस बनी 8,000 रुपये। तो यानी उसने काम 24 दिन किया था, इसकी कटौती होगी, कटौती करने की वजह से उसकी जो है वो ग्रॉस 8,000 बनी। आगे चलते हैं, इनकम टैक्स का क्या तरीकाकार होगा। इनकम टैक्स जो होती है अमाउंट, ये आपकी सैलरी से निकलती है, क्योंकि ये कटौती होती है। आगे आपका जीपी फंड है तो वो भी आपकी सैलरी से कटौती होगा, इसका मतलब ये इसमें से निकलेंगे। तो आप चलते हैं जरा इनकम टैक्स की तरफ। आपने फार्मूला शुरू कर लिया इफ का, इफ के बाद आपका अगर D3 ये वाला बेसिक पे, इसको सिलेक्ट किया, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू हो 40,000 से ज्यादा या 40,000, कॉमा लगाने के बाद फिर हम ज़रब देंगे किसको, ये आपने ज़रब देना है, आपने लिखना यहाँ पे ये है कि इसी से ज़रब दे देंगे, किसको देंगे ज़रब, 40,000 जिसकी होगी उसका इनकम टैक्स 10% है। इधर लिखेंगे D3 ज़रबे 10%। हाँ भाई क्या मसला है, आई कहाँ पे आ रहा है, रोज में से निकलेगा। तो 10% आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, फिर कोमा लगा के इसका फार्मूला फिर अप्लाई कर दिया, वहां पे D3 आ गया आपका। उसके बाद D3 ग्रेटर देन इक्वल टू, आगे आप हमारी ऑप्शन 30,000 की, 30,000 के बाद कोमा लगाएंगे। फिर आप क्या करेंगे, I3 ज़रब देंगे, इसको हम कितने के ऊपर देंगे, इसकी आ रही है वो आपकी इनकम टैक्स 7%, तो 7% से आप इसको लिख दिया। उसके बाद फिर क्या करेंगे, कोमा लगाएंगे, फिर इफ का फार्मूला आ जाएगा, फिर D3 लिखेंगे उसी तरह ही, या आप इसको सिलेक्ट कर देंगे D3, फिर ग्रेटर देन इज इक्वल टू, फिर आपका क्या आ जाएगा आगे 20,000, 20,000 कोमा, फिर आप लिखेंगे I3 ज़रब कितने 5%, 5% लिख लिया इस जगह के ऊपर जाके। 5% के बाद आप लगाएंगे कोमा। अब देखेंगे नेक्स्ट कोई कंडीशन नहीं, आगे नील है, 0 है। अब इधर क्या करेंगे, आप इधर सिर्फ आपने 0 ही लगा देना है। 0 के बाद आप क्या करेंगे कि इन ब्रैकेट्स को बंद कर देंगे, 3 ब्रैकेट हैं इनको बंद कर दिया, तो जवाब आपका आ गया ये वाला 5933, ये वाला। इसके आपने ये शारिये के बाद ये खत्म कर देना, ये खत्म हो गया। इसको आप ड्रैग करेंगे नीचे ले आएंगे यहाँ तक। आगे चलते हैं जीपी फंड की तरफ। जीपी फंड का भी तरीकाकार यही होगा, इसका फार्मूला आप अप्लाई करेंगे यहाँ पे, इफ के बाद आपका आ गया D3 ग्रेटर देन इक्वल टू कितने पे 40,000, 40,000 के बाद लगाया कॉमा, फिर आपने क्या लेना, जीपी फंड कितना 40,000 25%। फिर हमने हमारा I3 जो आ रहा है, I3 को आप जस्ट इसको सिलेक्ट कर ले, इसको हमने ज़रब देना है, कितने के ऊपर देना है 25% के ऊपर, ये आ गया 25%। उसके बाद क्या करेंगे, हम कॉमा लगाएंगे, फिर इसका फार्मूला एडिट में चला गया। उसके बाद फिर आप D3 को जो आप इज ग्रेटर देन इक्वल टू, जिसकी सैलरी है 30,000 या इससे ज़्यादा, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर I3 यानी आपका ग्रॉस जो सैलरी है उसका जो एड्रेस वो आपका क्या बन रहा है I3 ज़रब आप देंगे इसको 15% के ऊपर, कितना आएगा 15%।
तो 15% के बाद क्या किया, फिर कॉमा लगा दिया। उसके बाद फिर लिखा इफ को आगे लेके जाएंगे तो फिर आपका D3 ग्रेटर देन इक्वल टू कितने पे ऊपर आ जाएगा आपका 20,000। 20,000 के बाद कोमा लगाएंगे, फिर I3 का एड्रेस देते हुए जर्ब दे दिया इसको, जिसकी 20,000 वहां 10% आ रही है। 10% लिखा हमने। 10% के बाद कोई ऑप्शन आगे नहीं है, यहाँ पे हम कोमा लगाएंगे, 0 लगा के इन ब्रैकेट्स को बंद कर देंगे। 1 2 3 यहाँ पे एंटर प्रेस किया तो आ गया 14,833। यहाँ भी आप इनको खत्म कर दें इशारिये को, तो ये आप तो एंड तक ले जाएंगे तो ये ड्रैग हो गया। आगे टोटल डिडक्शन, यानी अब टोटल डिडक्शन से मुराद ये है कि उसकी जो ग्रॉस सैलरी आई थी उसके बाद कितनी मतलब कि अमाउंट उसकी सैलरी से निकलने लगी है। तो दो इसके अंदर आपकी आएंगी वैरायटीज, एक इनकम टैक्स की आएगी, एक जीपी फंड की आएगी। अब अपने करना ये टोटल डिडक्शन सिर्फ उससे पूछे कितना काटा जाएगा, तो ये इनकम टैक्स प्लस जीपी फंड को आप कर देंगे। आप जस्ट इधर प्लस का निशान लगा लें, इसको पकड़ लें इनकम टैक्स को, फिर जमा आपने कर दिया जीपी फंड। तो आप जब क्लिक करेंगे तो 20,767 बन गया दोनों को मिला के, यानी इतनी 20,767 या 67 जो है ये आपकी ग्रॉस में से निकलेगा। अब इसको हमने क्या करना, ड्रैग कर दिया नीचे तक ले आया इसको। उसके बाद हमने निकालनी है नेट सैलरी हमारी किस तरह से निकलेगी, यानी आपकी जो ग्रॉस सैलरी है उससे माइनस करेंगे किसको, टोटल डिडक्शन को, यानी जितनी टोटल डिडक्शन हुई है वो उससे निकल जाएगी, इज इक्वल टू क्या बनेगी, नेट सैलरी। तो हम चलते हैं जरा, हमारी ग्रॉस जो है वो हमारा सेल क्या है, वो है I3 का। तो अब हमने करना ये क्या है कि हम सिंपल इधर लिखेंगे, जमा का निशान लगा लें या बराबर का निशान लगा लें या सम लगा लें, कुछ भी लगा लें। तो ये हमारा है ग्रॉस, माइनस करेंगे किसको, टोटल डिडक्शन को, इसको। तो जब करेंगे तो आपका जवाब बना 38,567 है। इसको हम नीचे ड्रैग कर देंगे तो ये आपकी सैलरी शीट जो है मुकम्मल तैयार होगी। अगर आपने इसके नीचे टोटल लगाना चाह रहे हैं तो नीचे टोटल लगा भी सकते हैं, नहीं लगाना चाह रहे तो रहने दीजिए। अगर लगाने हैं तो एक सेल आपने और इससे रो बना लेनी है, इसको आपने बॉर्डर दे के इनको बेशक आप यहाँ तक जो है आप इसको मर्ज कर दें। मर्ज के बाद यहाँ लिख दें टोटल। टोटल के बाद आगे क्या करेंगे हम, अब हमने इस सैलरी का ऑटो सम ले लेना है, आल्ट और प्लस से ऑटो सम आ जाएगा आपका। ये आप इसको मिडल के अंदर करते हुए सेंटर में कर लें। अब इसी को ड्रैग करते हुए आप एंड तक चले जाएं तो सारे टोटल आपके तैयार हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये लाइनें जो नज़र आ रही हैं ये लाइन्स जो हैं ये भी ख़त्म हो जाएं तो व्यू के ऊपर आपने चले जाना है। उसके बाद ये ग्रिड लाइन्स का अनचेक कर देना है तो आपका ये जस्ट आपका पूरा पेज आपके सामने तैयार हो जाएगा। तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई बात समझ नहीं है किसी को भी, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं दोबारा उसको समझा देता हूँ। क्लियर है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।